एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं जो चीज़ें कई बार फ्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि हमने कुछ चीज़ें खरीदी उस पे कुछ आइटम फ्री दे दिया है तो बताइए डिस्काउंट परसेंट। तो उस टाइप के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा गिविंग आइटम फ्री, मतलब कुछ चीज़ों पे कुछ चीज़ें फ्री दे देते हैं साथ पे। जैसे 5 टी-शर्ट खरीदी, आपको 1 टी-शर्ट मुफ्त दे दी। आपने कुछ दर्जन केले खरीदे, उस पे 3 केले फ्री दे दिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम वीडियो में देखेंगे। तो इस कंसेप्ट को सीखें, वैसे कंसेप्ट वही है जो अभी तक हम करते आए हैं। हमने डिस्काउंट सीख लिया, सक्सेसिव डिस्काउंट सीख लिया और हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था, बस उसकी नॉलेज होना चाहिए। और ये इसमें कुछ नहीं है, बस मैं आपको बताऊँगा कि इसमें अप्लाई कैसे, आपको सोचना कैसे है। तो आपको सबसे पहली चीज़ पता होना चाहिए क्या, कि मान लो मार्क प्राइस है ₹500 और आपने क्या कर दिया, ₹100 का मान लो कुछ डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? तो वो चीज़ कितने की हो गई, ₹400 में आपने बेची। तो बताइए कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ? तो हम कैसे निकालेंगे? 100, 500 का कितना परसेंट? ये तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 20% का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 20% कमी आई है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ज़रूरी नहीं इसको डिस्काउंट, बस डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कम करना। कमी मतलब क्या होता है, वो भी होता है कम करना। तो अलग-अलग नहीं समझना है इसको, एक ही चीज़ है वो। तो एक हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। एक दूसरी चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए, और ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। एक बात और हमें पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस है और इस पे मैं बोल दूँ कि आपको 20% की कमी कर दी गई है, 20% डिस्काउंट दिया गया है, तो आपको एसपी मिल जाएगा। और जो डिस्काउंट वगैरह देते हैं वो काहे पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं। तो हमें 20% कम करना है, मतलब 20% कम मतलब 80/100। 0 से 0 कितना आ जाएगा, 4/5। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई करना है। 4/5 गुणा कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। तो आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए। तो आपको एक ये चीज़ की नॉलेज होना चाहिए और एक आपको ये डिस्काउंट परसेंट निकालना आना चाहिए। तो आपको बस ये 2 चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है? ये 2 चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, बस। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ देखते हैं 1-2 चीज़ें कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कि आपसे बोले कि 1 दर्जन, ठीक है? कितने? 1 दर्जन, 1 डज़न, 1 दर्जन पे आपको क्या कर दिया, 3 फ्री दे दिए। कितने दे दिए? 3 फ्री दे दिए। अगर मान लूँ कि 1 केला, ठीक है? आपका जो 1 केला है वो कितने का है? ₹1 का है, ठीक है? तो 12 केले, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो 12 केले कितने के हो जाएँगे? 12 केले ₹12 के हो जाएँगे, ठीक है? अभी हम मान के चल रहे हैं। तो 3 केले जो फ्री दिए हैं, ये जो 3 केले जो इसने फ्री दिए हैं, ये कितने? ₹3 के। तो ओवरऑल कितनी चीज़ हो गई आपके पास? ₹15 की। जो आप घर ले गए, जो आप घर पे ले जा रहे हैं चीज़, वो कितने की ले जा रहे हैं? ₹15 की। मतलब जो घर पर ले गए, आप घर ले गए ₹15 की चीज़, समझ गए? और आपने उसको पे कितने रुपए किए? 3 तो फ्री हैं। पे आपने 12 केले पे किए, तो आपने ₹12 पे करे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो चीज़ थी, जो मतलब मार्क प्राइस की चीज़ थी, वो कितनी हो गई? आप घर कितने ले गए? ₹15 की चीज़। और उसके बाद फ्री कितना मिला आपको? ₹3 का। और आपने जो जिसका आप पे करते हो वही आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो आप जितने पैसे आपने दिए दुकानदार को, वही तो उसका सेलिंग प्राइस होगा। मार्क प्राइस तो ये 15 है, लेकिन जो फ्री दिए उसके पैसे थोड़ी आप दोगे, फिर फ्री का मतलब क्या है? लेकिन आप जो घर ले गए चीज़, वो है आपकी मार्क प्राइस। मतलब जो टोटल आप घर ले गए, लेकिन उस दुकानदार के लिए तो वो 3 भी काउंट होंगे ना, उसकी भी तो, उसको कुछ ना कुछ रुपए पड़े होंगे। लेकिन आपने पे कितने करा वो डिपेंड करता है। तो आपने पे कितना किया वो होता है सेलिंग प्राइस।
तो आपने पे कितना किया 12 रुपए के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर कहूँ कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो आप निकाल सकते हैं कि 3/15 का कितना परसेंट, तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो 20% का आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है। और क्या बोल सकता है, और बोल सकता है कि मान लीजिए 5 शर्ट हैं। ठीक है, 5 आपकी टी शर्ट हैं और 2 टी शर्ट उसने फ्री दे दी। ये भी बात वैसी है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से पूछूं आपको कि वो घर पर कितने रुपए की ले गया, अगर 1 रुपए के हिसाब से इसके रुपए मान लूं मैं, तो घर पे कितने रुपए के, आपके घर कितने ले गए आप, ये 5 और ये 6 और ये 7, तो कितनी 7 रुपए की चीज आप घर ले गए। तो ये हो गया आपका मार्क्ड प्राइस। ठीक है। और आपने पे कितने का किया, 3 तो 2 तो फ्री है, 5 रुपए का पे किया आपने, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर 2 का है। तो 2 किस पे देखते हैं, जो भी कमी और वो डिस्काउंट हुआ है 7 पे, तो 2/7। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 28.56%। तो इस टाइप से आपको चीज़ें देखनी है। समझ गए। देखो अब क्वेश्चन में कैसा आएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता 1 दर्जन पर कितने 3 फल मुफ्त देता है। 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, और 3 वो क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। 3 वो आपको फ्री दे रहा है। ओवरऑल कितनी हो गई चीज, ओवरऑल कितनी हो गई चीज 15 की। ठीक है, और 3 फ्री दे रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो फ्री वाला है वही पूछा ना उसने, बट्टा कितना दिया डिस्काउंट परसेंट, तो बट्टा 3 का दिया और 3 15 का। ये आपका हो गया मार्क्ड प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा, 3 5 का कितना परसेंट, 20%। तो आंसर हो जाएगा आपका 20%, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था। चलिए अगला देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इससे मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करवा दूंगा जिससे आप और इससे भी थोड़ा ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर पाएँ। ये नहीं कि जो प्रीवियस ईयर में आया बस उसका आपने कंसेप्ट सीख लिया, नहीं, कंसेप्ट सीख रहे हो तो पूरा सीखेंगे। आप एनटीपीसी दो, चाहे आप जीडी दो, चाहे दिल्ली पुलिस दो, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, उसमें आपको काम आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम बस दे एसएससी जीडी, सब चीज़ें कवर होगी इस टॉपिक में। कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट, है ना? एक फल विक्रेता, इसलिए देखो मैंने लिखा भी है, आप सबसे लास्ट पेज पे जाइए। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीचे वाली लाइन पढ़िए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। बाकी एसएससी जीडी हम उसको भी कवर कर रहे हैं, बाकी हर एग्जाम के लिए टारगेटेड है। अब देखो, अब बोल रहा है एक फल विक्रेता 20% छूट देता है। 20% छूट देता है, मैंने बोला था आपको 2 चीज बताई थी कि आपको एक ये चीज भी करना आना चाहिए और एक आपको ये चीज भी करना आना चाहिए। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। कितने दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है और एक केले के साथ 200 ग्राम अधिक देता है। अब थोड़ा सा एक चीज और ऐड हो गई इसमें लाइन में, और तो 20% छूट देना मतलब 80/100, तो कितनी बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 से। तो हमने लिख लिया 4/5। पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। और 1 किलो के साथ 200 ग्राम अधिक दे रहा है, मतलब 1 किलोग्राम, 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। फ्री कितना दे रहा है, जो आपको फ्री दे रहा है वो कितना दे रहा है, 200 ग्राम दे रहा है। तो ओवरऑल घर कितना ले जा रहा है, वो 1200 ग्राम, और फ्री कितना है 200 ग्राम, तो इसका भी निकाल लेंगे 200/1200। इसकी फ्रैक्शन अकेली निकाल लेते हैं, 1/6। 1/6 डिस्काउंट दे रहा है मतलब कम कर रहा है, कम कर रहा है तो 1 - 1/6, तो कितना आ जाएगा 5/6। तो इंटू कर देंगे 5/6 का, 5 से 5, 2 से ये 3, तो 2/3। कितने का गैप, 1 का, तो 1/3 का परसेंटेज निकालना है हमें। तो ये कितना होता है 1/3, 33.33%।
तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा हमें फटाफट करना है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, मेरे को पता है आपके ऊपर से कुछ लोगों के ऊपर से ये निकल गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं। देखो, हमें 20% की छूट दी है। छूट किस पे दी जाती है? मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाया है और आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसको कोई देखता नहीं है। आप एक ही वीडियो देखते हो, बाकी चीज़ें देखते नहीं है, फिर चीज़ें गायब हो जाती हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा है, ये वही है और कुछ नहीं है। बस इसमें एक टॉपिक और नाम देके जोड़ दिया, आइटम फ्री वाला कंसेप्ट। बट ये सक्सेसिव डिस्काउंट ही है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी एक कोई अलग से टॉपिक है। देखो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट देते हैं तो एसपी आ जाता है हमारा, ये आप चीज़ मानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अभी यहाँ पर एसपी पे ध्यान नहीं देना है। हमें चीज़ ध्यान देना है कि डिस्काउंट दे रहे हैं, मार्क प्राइस पे दे रहे हैं। 20% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 20% कम किया गया है, तो बचा कितना होगा? 80/100। ये हमने निकाला था, 4/5 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, पहुँच जाएँगे। लेकिन नहीं, वो यहाँ नहीं रुक रहा है। उसने ये छूट तो दिया, अलग बात है, साथ में उसने एक चीज़ और बोली है कि 1 किलो के साथ 200 ग्राम अधिक देता है ना? तो मतलब यहाँ पर 200 ग्राम की भी छूट दे रहा है। एक ये मैंने कंसेप्ट सिखा ही दिया। ज़रूरी थोड़ी है वहाँ पे हमेशा कि दर्जन पे ही आए, किलोग्राम पे भी आ सकता है, लीटर पे भी आ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसी चीज़ को फ़ॉलो करना है आपको। तो 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, 200 ग्राम फ्री दे दिया, टोटल घर कितना ले गया? 1200 ग्राम। ये भी छूट किस पे दी जाती है? किस पे देंगे? जितना वो घर ले गया टोटल उस पे दे रहे हैं। तो हमने यहाँ से फ्रैक्शन निकाल लिया, बस आपको ये समझ नहीं आया होगा। इसको मैं आपको बता देता हूँ, कैसे। आप एक चीज़ बताइए, 2/12 आप समझ गए होंगे, आ जाएगा। 1/6 भी समझ गए होंगे। लेकिन अब इसमें जैसे ही गुणा 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन परसेंटेज निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा और उससे डील कर नहीं सकते, तो हम चीज़ों को काहे में लेते हैं? फ्रैक्शन में लेते हैं। तो परसेंटेज देखो, कई लोग जो पहली बार देख रहे हो उनको सारी चीज़ें बताऊँगा, टेंशन मत लो। फ्रैक्शन है, वो परसेंटेज है। कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होती है, प्रतिशत में 100 होती है। तो आपको साफ-साफ दिख रहा है फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने में 100 गुना हो रही है चीज़। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ आधी है तो उसको 1/2 बोलते हैं, परसेंटेज में हम 50% बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ से इधर जाने के लिए परसेंटेजेस में 100 का गुणा कर देंगे तो 50% आ जाएगा। 50 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो वापिस 1/2 आ जाएगा। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है? तब भी मैंने बता दिया, कोई दिक्कत। तो आप समझ सकते हैं कि मैं फ्रैक्शन में डील कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, 1/6, तो 1/6 फ्रैक्शन आ गया, मतलब 1/6 की कमी आ रही है। तो बचेगा कितना? 1/6 की कमी आ रही है तो बचा कितना? 5/6 डायरेक्ट भी, लेकिन मैंने फिर ही बताया एक में से माइनस कर लेंगे। और अगर बढ़ रहा है 1/6 तो 1 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ 1 प्लस कर लेते हैं, लेकिन वो हमें करना नहीं है, ठीक है? तो ऐसे 5/6 आ गया। तो ये छूट तो दी, उसने एक छूट और दी, क्या दी? 5/6 की फ्रैक्शन की, 5/6 की। तो डायरेक्ट कर लिया हमने कितना? 4/5 इंटू 5/6। तो यहाँ से आ गया था 2/3। ये आ गई थी उसकी ओवरऑल फ्रैक्शन, मतलब 3 की चीज़ 2 में दे रहा है। कितने का डिफरेंस? 1 का। मतलब 1 3 का कितना परसेंट? परसेंटेज हमें निकालना था 33.33। 1 की छूट दी जा रही है 3 पे। तो बस इतना समझना था, अब मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी। अब कह रहा है एक फल विक्रेता को क्रय मूल्य से 60% अधिक पर बेचा जा रहा है। 60% अधिक मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा। अब यहाँ पर वो मत घुसा देना, ठीक है? बस, है ना? नहीं तो वो बोल दो कि मार्क प्राइस फेंकेंगे, लेकिन यहाँ पर वो अधिक इससे अंकित कर रहा है ना। तो कितना? 60% अधिक पर बेच रहा है, मतलब 60% अधिक मतलब 160/100। तो कितना आ जाएगा? 8/5। तो मैंने लिख लिया यहाँ 8/5, ठीक है? उसके अलावा क्या कर रहा है? 1 दर्जन की बात कर रहा है, मतलब 12 पे 3 फ्री दे रहा है, तो ओवरऑल कितनी? 15।
तो 3/15 ऐसे निकालेंगे। तो हम फ्रैक्शन में ले लेंगे 1/5। 1/5 कमी हो रही है तो बचा कितना 4/5। तो यहाँ कर देंगे 4/5। बस सवाल इतना सही है। कितना आ जाएगा 32, नीचे 25, दोनों में अंतर कितने का 7 का। 25 की चीज़ 32 में मतलब 7 कम हो रहा है। 7 कम कितने पे 25 पे, गुणा 100। 25 से चला जाएगा 4 बार, कितना आ जाएगा 28%। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में करना है आपको, जमा जमा की नहीं करना है। पहले मैंने समझा दी चीज़ें, अब हम इस तरीके से करेंगे फटाफट, क्योंकि हमें एग्जाम के हिसाब से सीखना है, ना कि हमें वहाँ सजाना है। ठीक है, आप सीख जाओगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने हर दर्जन के साथ 3 केले मुफ्त दिए। अब क्या बोल रहा है, हर दर्जन के साथ, याद रखना, हर दर्जन के साथ 3 केले मुफ्त दिए। वह अपने नियमित ग्राहकों को 22% छूट भी देता है। वो 22% छूट भी दे रहा है। उसके द्वारा शुद्ध छूट क्या है वो हमें बताना है। तो जिन्होंने दर्जन केले कितने कितने खरीदे हों, अगर उसने खरीदे हों, निकाल लें। चलो, इसका मतलब क्या है, 1 दर्जन प्लस 1/2 मतलब 1 दर्जन, और 1 दर्जन पूरे नहीं उसका आधा। और यहाँ पर क्या बोला है, हर दर्जन पे 3 फ्री दे रहा है। ये बात ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा नहीं है, वैसे तो सिंपल ही है क्वेश्चन, लेकिन बता रहा हूँ मैं। 1 दर्जन की बात कर लेते हैं पहले। कितने 12, और प्लस कितने 6, और 6 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो आधा भी लगा है ना, तो उसके लिए 6। दर्जन का आधा कितना 6 केले, 1 दर्जन में 12 केले, और हर दर्जन पे फ्री दे रहा है। अब ये 6 को नहीं जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 18, और 18 के साथ कितने फ्री दे रहा है वो लिखना है आपको, 3 फ्री दे रहा है। तो ओवरऑल घर कितने ले जा रहा है 21, फ्री कितने दे रहा है 3, तो 3/21 कितना आ जाएगा 1/7। तो बचा कितना होगा 6/7, इतना बचा होगा, फ्रैक्शन मिल गई 6/5। इधर लिख लेता हूँ 6/7, सॉरी है ना, 6/5 बोल रहा हूँ मैं। और क्या बोल रहा है, 22% की छूट भी दे रहा है। ठीक है, कितने की छूट दे रहा है 22%, और 22% की फ्रैक्शन कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। वो होती है 2/9। अब 2/9 की कमी हो रही है, मतलब कितना बच रहा है 7/9 बचा होगा। तो इंटू कर देंगे 7/9। 7 से 7 गया, 3 से 2 गया, 3 से 3 बार गया, तो 2/3 आ गया। अंतर कितने का आ रहा, 1 का, मतलब 1 का डिस्काउंट दे रहा है कितने पे 3 पे, तो 1 3 का परसेंटेज निकालना है 0 0। इसकी फ्रैक्शन कितनी परसेंटेज कितना होता है 33.33%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। अब आप देखो ये क्वेश्चन देखिए, जो अब मैंने अभी तक बताया है वो सारी चीज अप्लाई करनी है। अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें क्या करना है, इसको आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स, जब आप कमेंट करेंगे कि आपने क्या आंसर निकाला, वहाँ मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलिए, होमवर्क भी ज़रूरी है। देखो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। देखो 30% छूट निकालना है, 30% छूट आपको पता ही है। फिर 1 दर्जन पर 4 केले मुफ्त। अब ये बोलो निम्न में कौन सा सबसे अच्छा ऑफर है, जो सबसे अच्छा ऑफर होगा ना, बस वो आपको चुन लेना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, जो आपको सबसे सही ऑफर मिलेगी, जिस पे सबसे ज़्यादा छूट मिल रही हो वो चुन लेना, वो ही ऑप्शन होगा। और बाकी सब में देखो वही है, 1 दर्जन पे 4 फल मुफ्त दे रहा है, 1 दर्जन पे 2 मुफ्त दे रहा है, प्लस 15% की छूट। मतलब जो अभी हमने पढ़ा है ना वो सब, इसको आपको यहाँ पे समर्पित कर देना है, बस हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। चलिए, अब बोल रहा है एक फल विक्रेता 20% की छूट देता है और 1 दर्जन फल के साथ 4 फल भी मुफ्त देता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो बताएं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। ज़्यादा टफ है क्या, नहीं है, हम पढ़ चुके हैं।
कौन सा स्ट्रक्चर? अब देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, पहले समझाऊंगा, फिर एग्जाम में कैसे डील करना है वो भी बताऊंगा। सीपी है और आपका एसपी और मार्केट प्राइस, ये तीनों चीज हमने देखी थी। अब देखो ध्यान देते हैं, ये क्यों खुल गया? सीपी से एसपी जाना है और मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं तो एसपी पे आ जाते हैं, ये आपको पता है, बिल्कुल पता। अब बोल रहा है फल विक्रेता 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे देगा। अब उसने 20% की छूट भी दी है प्लस 1 दर्जन फलों के साथ 4 फल भी मुफ्त दिए, मतलब 2 छूट आ रही है एक टाइप से देखा जाए, आप ध्यान से देखें तो। मतलब उसको 20% की छूट भी देना है। सक्सेसिव में ऐसे ही तो करते थे, मार्क प्राइस होता था, एक डिस्काउंट दे दिया, फिर कुछ आएगा, फिर उस पर डिस्काउंट पे फिर डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, पहले उसे 20% की छूट दी, फिर यहाँ पर डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं बता रहा है, यहाँ बोल रहा है मैंने 1 दर्जन फलों के साथ 4 फल भी मुफ्त दी, वो ये बताना चाह रहा है। ठीक है, चलो निकाल लेंगे। 20% छूट देना, इसको साफ करके लिखें। आप क्यों करना, देखो मार्क प्राइस होगा, उस पर 20% डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। फिर कोई चीज़ आई होगी तो इस पे 20% डिस्काउंट देना, मतलब 4/5। मैंने इसलिए बोला था ये वाला आपको पता होना चाहिए। फिर हम यहाँ आ जाएंगे इस येलो वाले पे, जैसे हमने 4/5 किए, फिर उसके बाद बोल रहा है 1 दर्जन फलों पे, 1 दर्जन में कितने? 12 फल, फ्री कितने दे रहा है? 4। ओवरऑल कितने जा रहे हैं? 16, फ्री कितने जा रहे हैं? 4। तो 4/16, फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 1/4, बचेगा कितना? 3/4। तो मतलब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। हम आ गए कहाँ तक? एसपी तक आ गए। और इसके बाद इतनी छूट देने के बाद भी उसको कितना हो रहा है मुनाफा? 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब 6/5। ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में प्रतिशत कितना अधिक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको मिटा दें, 2 चीजें समझानी है मुझे उसके लिए, चलो रहने देता हूँ। देखो एस सीपी से एसपी जाने के लिए आपको 6/5 करना है, ठीक है। हम चले कहाँ से हैं? सीपी से। इनिशियल चीज क्या है? सीपी। फाइनल कहाँ पे पहुंचना है हमें? मार्क प्राइस पे। अब देखो एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, डायरेक्ट करना है। सीपी से एसपी तक जाने में 6/5, ठीक है। फिर इधर से इधर आने के लिए 3/4, लेकिन इधर से इधर जाने के लिए 4/3, वैसे ही इधर जाने के लिए 5/4। तो यहाँ हम कर देंगे 4/3, और क्या चाहिए था? 5/4। हम कहाँ तक पहुंच गए? मार्क प्राइस तक। अब यहाँ से जो आंसर आएगा ना, वो काहेगा आएगा? फाइनल अपॉन में इनिशियल, तो फाइनल लिखते हैं ऊपर। फाइनल कितना आया? ऊपर तो आई गया 2, नीचे 1, मतलब फाइनल ऊपर इनिशियल नीचे। फाइनल कौन था? मार्क प्राइस। इनिशियल क्या थी? सीपी। हमसे पूछा क्या है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितना अधिक है? ये तो समझ गए, इसको हटा देता हूँ। कितना अधिक है? 1 अधिक है। किस पे? सीपी पे देखेंगे ना, तो 1 का कितना परसेंट? कितना परसेंट? 100%। आंसर हो जाएगा आपका 100%। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीख जाओगे, इसमें नहीं सीखे तो। चलो अब यहाँ डायरेक्ट करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? 4% छूट दी गई है। डायरेक्ट नहीं, मैं आपको पूरे ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, डरना नहीं, डायरेक्ट आ गया। सीपी, एसपी और हमारा मार्केट प्राइस थोड़ा दूर लिखता हूँ। सबसे पहले देखते हैं 4% छूट दी है। 4% छूट देना मतलब 96/100, यही होगा। और इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 24/25। फिर हम आ गए यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है? 5 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त प्रदान कर रहा है, मतलब ये भी एक टाइप का डिस्काउंट ही है। ओवरऑल कितनी ले जा रहा है? अब मैं यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा, चलो ऐसे 15 चीज फ्री कितनी दे रहा है? एक। ओवरऑल कितनी? 16।
तो फ्री वाला आइटम 1/16 बचा कितना होगा 15/16। 1/16 कम हो गया तो बचा कितना 15/16। तो यहाँ से इधर जाने के लिए 15/16। ठीक है। अब इधर देखो, फिर भी उसको क्या हो रहा है 35% का लाभ हो रहा है। मतलब 35% लाभ मतलब 135/100 मतलब कितने की फ्रैक्शन 27/20। अब कुछ नहीं करना है आपको। आपसे पूछा है कि आप बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है। मैंने बोला था क्विक रिवीजन करके एक वीडियो है, ठीक है, उस पर मैंने कंबाइन परसेंटेज वाला ये वाला जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट मैंने उसमें सिखाया है बहुत अच्छे से। आप उसको सीख लोगे ना, ये चीज़ें आपको यूं ही हो जाएंगी। एक बार आप देखना जरूर, और आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसी चीज़ों को कब कैसे डील करना है, कब परसेंटेज में डील करना है, कब फ्रैक्शन में डील करना है। ठीक है, चलो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो 27/20, इधर से इधर आने के लिए तो 16/15 और 25/24। मतलब आ गया हमारा फाइनल अपॉन में इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। इसको हम जैसे सॉल्व कर देंगे 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, ठीक है, 5 से 3 बार, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार, ये 4 से और 4 से 2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। मतलब फाइनली ऊपर मतलब मार्क प्राइस अपॉन में सीपी आ गया है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितने पे 2 पे। ठीक है, 1 2 का कितना परसेंट, कितना परसेंट 50%। 100 भी करने की जरूरत नहीं थी, 1/2 50% ही होता है, आधा ही होता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बढ़िया आपके लिए, टफ से टफ क्या ही है पूछेगा वो आपसे, अगर पूछ ले तब भी इतना टफ तो जाएगा नहीं वो। आपके एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें इतना टफ नहीं जाएगा। दूसरी एग्जाम में पूछना है तो पूछ लेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी इससे पहले आप सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको बताई दी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कंसेप्ट, एक फ्री वाला बस। एसएससी में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था पिछली बार और उससे पहले, उसमें ऐसे ही पूछे थे क्वेश्चन। जो मैंने आपको दिया था ना 3 4 ऑप्शन एक होमवर्क में दिया, वो क्वेश्चन जरूर करना। उस टाइप का क्वेश्चन पूछा था 2022 में जीडी में, और वैसा एनटीपीसी में भी पूछा गया है, सीपीओ में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, और मतलब हर एग्जाम में आता है उस टाइप का। तो चलिए ये क्वेश्चन करें। एक वीडियो मैगजीन वितरक ने, है ना, मार्च के अंक की 3,500 प्रतियां 3,50,000 रुपए में छापी उसने। ठीक है, उसने 500 प्रतियां मुफ्त कर दी। छापी कितने में, इतने में छापी। मुफ्त कितनी कर दी, 500 मुफ्त कर दी। बची कितनी उसके पास वो देखो। अब उसके पास बची कितनी, उसके पास बची कितनी 3,000, 30,000, 3,000, हाँ। अब देखो आगे चलते हैं। बाकियों पर उसने अंकित मूल्य पर 25% छूट भी दी। ठीक है, 25% छूट दी तथा 29 प्रतियों पर 1 प्रति मुफ्त दी। इस तरह उसने सारी प्रतियां बेच दी। अगर एक प्रति का अंतर अंकित मूल्य 150 रुपए है, एक का 150 है, तो 3,000 का कितना होगा उसको लिखो। ये आ गया आपका क्या, मार्क्ड प्राइस। ये आ गया आपका क्या, मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, ये मार्क प्राइस है आपका, आ गया है। ठीक है, अब जो छूट देने की जो प्रोसेस होती है, ध्यान देना, वो किस पे दी जाती है, मार्क्ड प्राइस पे दी जाती है। किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो ये आपका मार्क प्राइस बन गया। अब आपको इसके ऊपर आपको छूट देनी है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना 3,000 इंटू 150। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सबको अभी खुला खुला रहने दो, सबको पैक नहीं करना है अभी चीजों को, क्योंकि कटने काटने में आसानी होगी। अब आपको 25% की छूट दी है। ठीक है, 25% की छूट देना मतलब क्या होता है, 75/100 होता है।
तो 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, मतलब 3/4 की फ्रैक्शन इंटू 3/4 छूट दे दी। जब मार्क प्राइस पे छूट देते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। लेकिन अभी एक छूट और बची है। अब मैं सारे कंसेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से अगर आपको समझ आ रहा। 29 पर 1, तो 29 पर 1 फ्री दे रहा है। टोटल कितनी है, 30। 1 फ्री दे रहा है 30 पे, तो बची कितनी होगी, 29/30। एक ये हो रहा है, फ्रैक्शन से डील कर रहा हूँ ओनली, तो ये आ जाएगा आपका 29/30। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, एसपी पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, अब ये आपका बन गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, बन गया है। हम क्यों सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हमसे पूछा क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। लाभ और हानि प्रतिशत किस पे देखी जाती है, सीपी पे। उसके लिए हमें एसपी पता होना चाहिए। एसपी हमें मिल चुका है, सीपी पता है, बिल्कुल पता है। आपको दिख नहीं रहा, देखो मैं दिखाऊं अभी, देखो मैं दिखाता हूँ। कलर चूज कर लेते हैं पहले। देखो ये पहली वाली लाइन पढ़िए, 3500 प्रतियां 3,50,000 में छापी थी उसने। तो यही उसका क्या हो गया, यही तो है सेलिंग प्राइस, सॉरी, यही है इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये रहा आपके सामने। तो एस पी बाय सी पी दोनों को कंपेरिजन करते हैं। कैसे करते हैं, एस पी बाय सी पी। ठीक है, एस पी लिखेंगे ऊपर, लिखा ही हुआ है, बार बार क्यों लिखना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम हटा दें। इतना समझ गए, ये सी पी था। हाँ, कट गया फिर से। ठीक है, ओके। एस पी बाय सी पी करना है, तो एस पी ऊपर और सी पी नीचे। ठीक है, और ऐसा करने पे 4 और 30 भी नीचे आ जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करें, ऐसे ही लिख लेते हैं। अरे कट गया फिर से, ये ऐसा। इतना तो मुझे लगता है आपको समझ आ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जीरो से ये जीरो चलेगा, ये जीरो से ये जीरो चलेगा। अब सब हमें बस काटा पेड़ी करना है, सबको काटना है और कुछ नहीं। 5 से चला जाएगा 7 बार, 5 से चला जाएगा 3 बार। ठीक है, फिर उसके बाद में और कुछ कट रहा है क्या, 3 से ये 3, 10 बार। ठीक है, और कुछ, अच्छा ये आपको ये मत सोचना कि ये, चलो हटा दूं इसको, नहीं तो सोचिए 1 भी लिखा है, ये 1 नहीं लिखा है। अभी आ गया आपका कितना, और कुछ कट रहा है, देखो मेरे को चलो ऊपर क्या क्या बचा है, 3 × 3 × 29 अपॉन में 28 और 0, 280। ऊपर कितना हो जाएगा, 9, 9 9 81 का 1, और 8 बचा 18, और 8 कितना आ जाएगा, 26 अपॉन में 280। ठीक है, इतना आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, कितने का अंतर है इन दोनों में, 19 का। एस पी अपॉन में सी पी है ना, नीचे सी पी है, 280 की चीज 261 में बेची, तो क्या होगा, नुकसान होगा। कितने का, 19 का। तो 19 का नुकसान 280, परसेंटेज निकालना है, जीरो कर दें। तो जीरो से ये जीरो चला जाएगा, और इसको और काट लो। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 हासिल, 9, 95/4। 14 से उसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 6.5% का लॉस। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, सॉरी ये गलत निकाल दिया। ये आ जाएगा आपका, काटेंगे तो 6.7, लगभग 6.7 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा 6.8 लॉस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट्स में आएगा और कुछ नहीं है।
6.78 समथिंग कुछ आएगा आपका। अब देखो आपके क्वेश्चंस आए कैसे थे। देखो ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन बता रहा हूँ। सीपीयू में आया था, जीडी में आया था 25 में, एनटीपीसी 2025 में आया और ग्रुप डी 2022 में आया। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 5 खरीदने पर 3 मुफ्त दे रहा है। 5 खरीद रहा है, 3 मुफ्त दे रहा है, ओवरऑल कितना? 8। ठीक है, ओवरऑल कितना? 8। और 3 8 पर परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, तो 3/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 37.5%। ये आंसर हो जाएगा। ये आपको फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसकी जब परसेंटेज में हम फ्रैक्शंस वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ ये फ्रैक्शन याद कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे और 1 मुफ्त पाए। देखो ये भी सीएचएस तो 24 में पूछा गया था और एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। तो जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में जो सिंपल क्वेश्चन कुछ आते हैं ना, जल्दी हो जाता है, वही एसएससी जीडी में भी आ जाते हैं। कई बार अच्छे भी आ जाते हैं, दशमलव से डर जाता है आदमी। अब देखो यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे और 1 मुफ्त पाए का ऑफर चल रहा है, तो बताइए छूट क्या होगी? टोटल घर कितना ले गया? 6। तो 1/6 का कितना परसेंट? ऐसे निकाल लेंगे हम। 1/6 की फ्रैक्शन कुछ नहीं होती है, वो होती है 16.66%। तो यहाँ से आंसर डायरेक्ट देखो आपको, सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, एक जैसी ऑप्शन दे दी है उसने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16.66%। अब जैसे ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये आपको याद करना पड़ेंगी। ये इंपॉर्टेंट कुछ फ्रैक्शंस होती हैं, वही एग्जाम में ज़्यादातर आती हैं। एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त ले जाए। देखो 3 खरीद रहा है और 2 मुफ्त ले जा रहा है। घर कितनी ले जा रहा है? 5। तो 2 5 का कितना परसेंट? ये मैंने आपको पहले इतना अच्छा चीजें करवा दी कि इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 40%। आरपीएफ 2025 में भी आया था और जीडी 2025 में, मतलब आरपीएफ का एग्जाम बाद में हुआ था तो जीडी का हो गया था शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जीडी में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी करंट में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको बता रहा हूँ मैं। अब क्या बोल रहा है कि दुकानदार निम्नलिखित में से 3 प्रकार की छूट योजना प्रदान कर रहा है, तो किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है? मतलब किस में आपको फायदा, बताइए किस में ज्यादा छूट दी जा रही है, वो हमें निकालना है। तो वो हम निकाल लेंगे। कैसे? देखो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन, मैंने देखिए आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, वैसे ही क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। सबसे पहले 5% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही। 5% की छूट देना मतलब 95/100, 20% की छूट मतलब 80/100। यही होगा, ये 0 से 0 चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, और भी काट सकते हैं, और भी कट जाएगा। देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से ही कट जाएगा कितनी बार? 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तब भी ये फिर 1000 नहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा 6 7, 76/100 आ जाएगा आपका। कितना आ गया? 76/100। अब देखो 100 की चीज 76 में दे रहा है, 100 की चीज 76 में दे रहा है, तो बताइए यहाँ पर आपको पास कितने का डिस्काउंट दे रहा है? तो यहाँ डिस्काउंट दे रहा है 24 का। कितने का दे रहा है? 24 का। अब निकाल लेंगे कैसे? 24 100 का कितना परसेंट? 24%। तो यहाँ पर मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, है ना, कितना आ जाएगा? 24% का डिस्काउंट। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, ग्रीन पेन से करेंगे इसको। और दूसरा क्या है? 6 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। घर कितना ले गया? 8। तो 2 8 का कितना परसेंट? 2 से 4 बार, 4 से 25 बार, यहाँ पड़ रहा है आपको 25%। तीसरा, यहाँ पर कितना है? 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएं, कितना? 10।
तो 4/10 का कितना परसेंट, 0 से 0 कितना आ रहा है, 40%। ठीक है, या 25 या 24। अब हमसे पूछा क्या है, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। तो मुझे यहाँ पर तीसरे वाले में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो केवल 3 सी आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, अब देखो एज इट इज ऐसे ही इसी टाइप का वैल्यूज चेंज है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको अब आप कर सकते हैं HW। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट भी ऐसे ही है, CGL में पूछा गया था। ये भी आपको होमवर्क, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करा दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो CBO में भी ऐसे ही पूछा था, ये भी। तो कुछ क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो आपको बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कई कंसेप्ट ऐड करके बता दिए और सिंपल भी बता दिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी करना रहेंगे, तो वो मैंने बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करना और आंसर ज़रूर निकालना है। ठीक है, आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे, जो मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, उसके अंदर आपको टिक मिल जाएंगे कौन कौन से आंसर इसमें सही हैं। और इसके साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करते हैं। जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप इतना भी कर लेंगे ना, तब भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन नहीं रुकेगा SSC GD में, क्योंकि मैंने कंसेप्ट के साथ-साथ जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं ना, उनका एनालिसिस करके उससे अच्छी चीज़ें ही आपको करवाई हैं। ठीक है? अब कुछ नया टॉपिक देखेंगे। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो देखते हैं वो कौन-सा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करें। वहाँ पर सारी PDFs आपको अवेलेबल हो जाएँगी।